ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी के विषय में, इसलिए ओम गंग गणपतये नमः। चलिए अब शुरू करते हैं। गणेश चतुर्थी माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। यह इस बार 17 जनवरी को मनाई जा रही है। 17 जनवरी की सुबह 4 बजे से 18 जनवरी को 5 बजे तक रहेगी। इसलिए 17 जनवरी को पूरे दिन बहुत ही शुभ दिन है। इस चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, सकट चौथ भी कहते हैं और तिल चौथ भी कहते हैं। इस दिन तिल के लड्डू हों या तिल और गुड़ पीस के जो बनता है ना, तिलकुट जो बनता है उसे तिलकुट कहते हैं। बड़ा ही महत्व है तिल का इस दिन माताएं अपने बच्चों के सुखद जीवन की, बच्चों की पढ़ाई की, लिखाई की, अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं गणेश जी से। इस दिन माताएं सुबह भी पूजा कर सकती हैं और शाम को भी तारों को जल दे के पूजा कर सकती हैं और रात को भी चंद्रदेव को जल देकर ये व्रत खोला जाता है। इस दिन तिल के लड्डू से ही व्रत खोला जाता है पहले, और फिर घर में चाहे तुम पकवान बनाओ, चाहे जो भी बनाओ, लेकिन भोजन जो बनता है वो एकदम सात्विक भोजन बनता है। उसमें किसी भी चीज़ का वो नहीं है, क्योंकि गणेश जी का भोग लगाया जाता है और गणेश जी का भोग लगाने की वजह से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं भोजन बनता है। पूरा भोजन सात्विक ही बनता है, चाहे पूड़ी बने, कचौड़ी बने, कुछ भी बने, लेकिन तिल का सामान जरूर से बनाया जाता है। हम पूजा की विधि भी बताएंगे और एक छोटी सी कहानी भी बताएंगे जो पूजा करते समय सुननी चाहिए या कहनी चाहिए। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब शुरू करते हैं कि पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले स्नान आदि के बाद एक या तो आप चौकी लेकर या घर के मंदिर में ही गणेश जी की पूजा कर सकते हैं फोटो के सामने। जो पूजा की सामग्री है, जैसे सिंदूर है, चावल है, और जैसे भोग के लिए तिल जरूर होने चाहिए, सुपारी होनी चाहिए, एक छोटा सा कलश भर के, और चौकी हो या पूजा के अंदर ही जो गणेश जी महाराज रखे हैं उनके सामने पीला आसन बिछाना चाहिए। इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं, लाल फूल भी चढ़ा सकते, सुपारी भी होनी चाहिए, कलश छोटा सा भरकर रखना चाहिए और उस कलश में भी तिल, थोड़े से थोड़ा सा गुड़ और चावल जरूर से डालने चाहिए। चौकी पर या घर के मंदिर में पीला कपड़ा बिछाकर पूजा करनी चाहिए। गणेश जी का भोग लगाना चाहिए और जब पूजा हो जाए पूरी विधि विधान के साथ तो 11 बार या 21 बार हाथ में तिल लेकर और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करना चाहिए। फिर कहानी सुननी चाहिए और कहानी अपने बच्चों के लिए सुननी चाहिए। और पूजा जब आपकी पूरी हो जाए तो बच्चों के लिए गणेश जी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। अब हम बताते हैं कि कहानी क्या है। कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक शहर में जो राजा थे तो वहाँ पे एक कुमार रहता था और कुमार अपने जो बनाता था बर्तन जो भी बनाता था आवा में, तो उसका होता ही नहीं था, आवा जलता ही नहीं था। तो एक दिन कुमार राजा के पास गया कि ऐसी ऐसी बात है और मेरा आवा ही नहीं जलता है। तो को राजा ने फिर एक ज्योतिष से पूछा तो ज्योतिष ने कहा कि आपके गांव में जो भी, शहर में जो भी है, एक एक बच्चे की बलि अगर आप रोज दोगे तो आपका आवा वो जलना शुरू हो जाएगा। तो राजा ने ऐसा ही करवाया। तो एक सकट चौथ वाले दिन एक बच्चे की बारी आई तो वो केवल एक लड़का और एक माँ ही रहते थे, छोटा बच्चा था। तो अब वो उसकी माँ को चिंता होने लगी तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूँ। तो उन्होंने, माँ ने सबसे पहले गणेश भगवान की सवेरे गणेश चौथ वाले दिन वो उठी, उन्होंने सब पूजा पाठ करा और तिल थोड़े से अपने बेटे को दे दिए कि बेटा लो तुम ये तिल ले जाओ और ये लेके और तुम बैठना वहाँ पे। तो जब वो उसको बिठाला गया उसके अंदर, आवा के अंदर, तो वहाँ पर देखा कि दूसरे दिन और वो तो गणेश मंत्र जाप हो रहा है जो उसकी माँ ने उसको बताया था कि भाई तुम जिस समय तुमको बिठाला जाए तो तुम धीरे धीरे मन में ये गणेश जी का जाप करना। तो उस बच्चे ने वैसा ही करा। तो देखा सवेरे दूसरे दिन के वो उसमें से, आवा में से गणेश मंत्र की आवाज़ें आ रही हैं। तो देखा कि बच्चा तो एकदम मतलब स्वस्थ है, जिंदा है वो।
तो फिर सब उसकी माँ ने कहा कि ये तो भाई गणेश जी महाराज का ही सब चमत्कार है। उसी दिन से फिर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि भैया अब सब लोग गणेश चतुर्थी मनाने लगेंगे। सब माएँ अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करने लगेंगी, सबके बच्चे स्वस्थ रहने लगेंगे। और उस दिन से उस कुम्हार का भी आवा सही हो गया, सब बर्तन सब उसके बनने लगे, काम चलने लगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो गणेश चतुर्थी का दिन है ये बहुत ही ज़्यादा पावन दिन है। श्रद्धा भाव के संग जो भी माताएं अपने बच्चों के लिए गणेश जी का व्रत करती हैं, पूजा करती हैं विधि विधान से, तो हमेशा उनके बच्चों पर गणेश जी महाराज की पूरी कृपा रहती है। बच्चे स्वस्थ रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अच्छे से रहते हैं, सब कुछ सही होने लगता है। इसलिए हर किसी माँ को गणेश चतुर्थी वाले दिन पूजा करनी चाहिए, व्रत करना चाहिए अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। यही आज हमारे कहानी का सार था। और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गणेश चतुर्थी सभी के लिए सुखदायी हो और मंगलमय हो, सबके बच्चे सुखी रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इस कहानी को देख सकें, पढ़ सकें, इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।